हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आज एक आपके लिए वीडियो करने जा रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो बैड हैबिट्स हैं वो क्या हैं। ऑलराइट, और वो आपको उन बैड हैबिट्स के लिए उनको आपके लिए सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे या कितनी दिक्कत आएगी, वो सब आज हम यहाँ पे रीड करने जा रहे हैं। यू कैन ईदर पिक अ पाइल यू आर इंटरेस्टेड इन, जिसके अंदर आपका ज़्यादा मन लग रहा है, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज कर सकते हैं। द फर्स्ट पाइल इज गोइंग टू हैव डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 एंड सेकेंड इज गोइंग टू हैव 16 to 31। ऑल राइट, एंड जिन भी लोगों को मुश्किल होती है पाइल चूज करने में, वो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एंड नोटिस, अगर आप लोग चाहते हैं, मैं 10 नवंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक मैं अब फ्री रीडिंग्स करने जा रही हूँ, फ्री पर्सनल रीडिंग्स। दिस इज़ अ न्यू ईयर स्पेशल ऑफर। ओके, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। ऑलराइट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ फ्री पर्सनल रीडिंग। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बिकॉज इट इज़ लाइक अ 30 मिनट फ्री रीडिंग फॉर ईच पर्सन। ओके, बट स्लॉट्स अभी कम हैं, तो आप स्लॉट्स बुक करिए जल्दी से जल्दी। ओके, सो वेलकम पाइल 1, विच इज़ द नाइट ऑफ कप्स। मैं आपको ये एक बार क्लोजअप में दिखा दूँ। ये है पाइल 1 की चॉइस, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करा है। ऑल राइट, आई एम गोइंग टू टेक इट राइट हेयर। हम इसको लाइक बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी समझेंगे, जो भी कार्ड आपने पिक करा है। ऑल राइट, ओके ओके ओके। हमारा आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, and the strength, amazing. All right, ace of wands, 4 of cups, 9 of swords, 2 of cups, and king of pentacles. Sorry. Okay, beautiful. The magician. All right, beautiful. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस पाइल में ज़्यादा तो या तो लड़कियाँ देख रही हैं। ओके, ऑल्दो दिस इज़ मोर लाइक यू नो, सिंस हमारा जो मेन कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स है, वो यहाँ पे थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जिन भी, बट ये लड़कियों, या तो आप ऐसी लड़की हैं जिनमें ऐसे मैस्कुलिन ट्रेट्स ज़्यादा हैं, या फिर कुछ लड़के हैं जिनमें जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया। पर मुझे यहाँ पे देखो लड़कियाँ ज़्यादा लग रही है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ आप बहुत टैलेंटेड हैं। ओके, यू आर गिफ्टेड। मुझे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स दिख रहे हैं। लाइक यू माइट बी इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, यू मे बी अ आर्ट स्टूडेंट, और यू माइट बी अ एग्रीकल्चरल स्टूडेंट हूँ। क्या आता है मेरे को, मतलब इतना फील्ड्स का नाम नहीं पता मुझे, बट यू माइट बी रिलेटेड टू वन ऑफ दोज। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट यू आर वेरी मच बॉदर्ड। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा आगे जाके क्या होगा, मुझे कोई इंसान मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, मुझे यहाँ पे कोई इंसान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मेरा आगे जाके क्या होगा। मे बी यू आर नॉट अर्निंग येट, और मे बी यू आर समवन हु इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज और हर जॉब। आपको जो भी जॉब आपको मिलती है, आपको लगता है कि वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। लाइक हियर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है दैट उसको पता है कि उसकी डेस्टिनेशन अभी बाकी है। राइट, सो
और मुझे तो ऐसा भी लगता है यहाँ पे जिन लड़कियों को या जिन लड़कों को ये लग रहा है कि उनके पार्टनर उनका वेट नहीं कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू. एंड इन फैक्ट फॉर द फेमिनिन्स यहाँ पे ये दिख रहा है दैट वाइल यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर, ही इज लुकिंग फॉर अ वे टू कम टू यू. ओके, ये देखो लाइक आप वो लड़की वही सेम आर्ट ड्रॉ कर रही है जो उसकी डेस्टिनेशन है. सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल लाइक message that keep waiting, whatever you are manifesting is coming your way. all right, तो ऐसे हताश निराश नहीं होना है कि पता नहीं कब आएगा, जो भी इंसान आएगा, या मैं एज होती जा रही है. मे बी देयर आर पीपल हु आर ऑफ 27 ऑफ एज और मे बी 25 अबव ऑफ एज, या फिर अगर आप यंग भी है तो आपको ऐसा हो सकता है दैट यू गॉट इंडिपेंडेंट अर्ली. तो आप जल्दी से जल्दी अपना चाहती है कि आपकी भी लाइफ में कोई आए. मतलब जैसे दोस्तों को डेट करते हुए देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास भी वो इंसान जल्दी आए. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक राइट नाउ. मुझे ऐसा लगता है दैट आप दोनों के अंदर इम्पेशंस बहुत है. ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो लड़के हैं दे आर इम्पेशेंट अबाउट देयर टास्क. जैसे मतलब you both are intelligent, well off in finance and everything, but you both are very impatient. okay, यहाँ पे भी वो लड़की इंतज़ार कर रही है. ऑलराइट, यहाँ पे तो इंतज़ार कर ही रही है. यहाँ पे जहाँ पे वो लड़की इंतज़ार कर रही है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है दैट द डिवाइन इज़ ऑफरिंग हर मोर स्किल्स टू लर्न, बट शी इज़ मोर ऑफ अ डिप्रेस्ड राइट नाउ कि मुझे नहीं करना, या मुझे ये तो करना ही नहीं था, या मैंने ये सीख के क्या ही करा. लोग देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए. ओके, तो ऐसा मत सोचो यार इस चीज़ को मैंने लर्न करके क्या ही फ़ायदा करा. हर चीज़ हमें आनी चाहिए, हर चीज़ हमें लर्न करनी चाहिए. ओके, दैट देयर आर पीपल हु टेल मी कि आना सब कुछ चाहिए, उसका यूज़ हो या ना हो, यू शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ. और यहाँ पे मुझे दोनों एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ लग रही हैं. ओके, बहुत ही ज़्यादा सोलमेट टाइप ऑफ एनर्जी है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यू नो ब्रोकन एनर्जी. आप इस अपने नेगेटिव भावनाओं पे इफ़ेक्ट वो मत करिए कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ, अब मुझे ये तो करना ही नहीं था, अभी तक तो मेरी शादी होनी चाहिए थी, या अभी तक तो मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए था. ऐसा मत सोचो. ओके, एंड फॉर बॉयज़ डोंट थिंक कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपका वेट नहीं कर रही. देयर आर गर्ल्स जिनसे आप मिले हैं, जिनको आपने डेट करा है, बट दे आर नॉट योर फ्यूचर स्पाउस. एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है. शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन हर सेल्फ, एंड शी मे बी मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा गोवा की वाइब्स क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा. ओके, दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. गोवा या ऐसा जैसे कश्मीर हो गया, गोवा हो गया. मे बी यू गाइज विल ट्रैवल अ लॉट. ओके, आपकी एनर्जी बहुत मिलती है, बट देन अगेन मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आप दोनों को ये चीज़ अपनी अपनी खूबी और खामियां समझनी चाहिए. द गुड थिंग इज़ यू बोथ आर रेडी टू लर्न. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लर्न नहीं करना चाहते, या फिर आप बिल्कुल ऐसा अपनी ज़िदों पे अड़े हुए हैं कि नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए. नहीं, यू बोथ आर नॉट लाइक दैट. सो गर्ल्स के लिए मेरे पास यहाँ पे ये एडवाइस है कि लर्न वट एवर यू कैन. ओके, बीइंग इंडिपेंडेंट इज़ अ गुड थिंग. मतलब आई सपोर्ट ऑल द जो फेमिनिज्म चल रहा है, आई सपोर्ट दैट, बट लर्निंग थिंग्स लाइक
एनी स्किल, मतलब खाना बनाना भी एक स्किल है, सफाई रखना भी एक स्किल है, मतलब हम खुद तो गंदगी में थोड़ी बैठते हैं ना, तो सफाई करना भी एक स्किल है। जो भी स्किल आप लर्न कर सकते हो करो, इट इज़ गुड। लाइक दिस गर्ल हैव सो मेनी स्किल्स बट द डिवाइन इज ऑफरिंग हर वन मोर, सो गो फॉर इट। ठीक है, एक और स्किल रिज्यूम में एडअप करना, सॉरी स्लिप अप हो जाता है, रिज्यूम के अंदर एडअप करना इज समथिंग यूनिक, ओके, इज समथिंग वेरी यूनिक। मतलब जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो भी यहाँ पे ये सोचेंगे कि दिस पर्सन नोज अ लॉट। ठीक है, ये आपकी एक बहुत बड़ी खूबी है, दैट यू नेवर बैक डाउन फ्रॉम लर्निंग। वो तो अपने कहते हैं ना कि अपना हताश निराश होके मत बैठो। एंड फॉर बॉयज़, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इंटेलिजेंस को काबू में करिए, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर इंटेलिजेंट व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर गुड। ठीक है, मैं आपको कोई संत महात्मा बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू दिस, अपने थोड़ा सा इम्पेशंस को काबू में रखिए। और मुझे यहाँ पे अब गुस्से वाले भी बहुत लगने हैं, ठीक। सो आई एम गोइंग टू से दैट कि आप थोड़ा सा अपने गुस्से को काबू में रखिए, अपने इम्पेशंस को काबू में रखिए। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मतलब जो भी आपको कहता है कि, मतलब जैसे मम्मी पापा होते हैं ना कि अरे यार ये क्या ही करेगा, ये तो ऐसे ही बैठा रहता है, नो यू आर नॉट दैट। उस चीज़ को मैनिफेस्ट मत करो। मतलब हम सुनते रहते हैं, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, सो वी मैनिफेस्ट दैट एज वेल। उसको मैनिफेस्ट मत करो, ठीक। मैनिफेस्ट समथिंग गुड, मैनिफेस्ट योर इंटेलिजेंस, मैनिफेस्ट योर गोल्स। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन हैं, आप बहुत ज़्यादा केपेबल ह्यूमन हैं। जो भी आपको कहता है कि आप केपेबल नहीं हैं, यू आर वेरी केपेबल। सो अपने गोल की तरफ ध्यान दीजिए, इधर उधर मत भटकिए। जैसे ही आप अपने गोल की तरफ वो क्या कहते हैं, एकाग्र करके, मतलब बिल्कुल पूरे फोकस के साथ अपने गोल के ऊपर ध्यान देंगे ना, लाइफ विल वर्क आउट इटसेल्फ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यू आर फेवरेट इनफ फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो हाँ, एंड यू हैव अ गुड कंपैटिबिलिटी टू। ठीक है, मतलब यू बोथ आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी कंपैशनेट। स्टबन हो सकते हैं अपने अपने वेज में, बट दैट विल वर्क आउट। वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ज़रूर होगी। देखो कोई भी कपल ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल फूल बरसा रहा हर समय, ऐसा नहीं होता। लड़ाइयाँ भी होती है, झगड़े भी होते हैं, ठीक है। और बहुत कपल्स में बात भी नहीं होती है बहुत बार, बट मुझे हाँ ये दिख रहा है कि यू विल सॉर्ट आउट। ठीक है, आपके लिए एडवाइस यही है कि लड़कियाँ ऐसे हाथ पे हाथ धर के ना बैठे, एंड लड़के थोड़ा सा अपने इम्पेशंस और एंगर इश्यूज को थोड़ा सा काबू में लाए। ठीक है, उन चीज़ों को काबू में लाना भी आपके लिए ही अच्छा होगा दूसरों से ज़्यादा। ऑलराइट, सो ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। एंड अगर ये आपसे रेजनेट नहीं करी है, इट इज़ ओके। मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा है, वी आर डूइंग फ्री पर्सनल रीडिंग्स फॉर 30 मिनट्स ईच टिल January 1, 2026। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन फिल द फॉर्म, जो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, उसको सबमिट करिए, वी विल रीच आउट टू यू। एंड मैं बता दूं, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। आपको कोई भी मनी भरने की या मतलब कुछ भी एडवांस पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना। इट इज़ अ स्पेशल ऑफर फ्रॉम आवर साइड, ओके। इट इज़ अ न्यू ईयर ऑफर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। होप आप सब खुश रहें, होप आप लोगों का दिन अच्छा बीते, एंड ओके बाय। ओके, वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी द हाई प्रीस्टेस का कार्ड चूज करा है। दिस इज द कार्ड, ओके, सो दिस इज द कार्ड।
जिन्होंने भी ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड चूज करा है, दिस इज योर रीडिंग, दिस इज द सेकेंड पाइल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव यू आर वेरी ओपिनियनेटेड, बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड है अपने ही वेज में. दिस इज 10 of Wands. Two of Swords. Queen of Cups. The Lovers. Okay, एक सेकेंड, let me just cover this with something. ठीक. The Lovers. Eight of Pentacles. Queen of Swords. Okay, there are two. King of Pentacles. Nice. And the Nine of Cups. Nice. All right. द हाई प्रीस्टेस हमारी मेन एनर्जी है. मुझे यहाँ पे ये लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लड़के हैं, गर्ल्स, आपके फ्यूचर स्पाउस, ही इज़ गोइंग टू बी ओल्डर देन यू और मोर मेच्योर देन यू. वो नेचर या पर्सनालिटी वाइज आपसे ज़्यादा मेच्योर हैं. ठीक है. यू आर अ वेरी ओके, you have first of all a lot of sides, multiple personality types. okay, मुझे यहाँ दिख रहा है यहाँ पे बहुत लोगों को हो सकता है that you are very emotional, इमोशंस में बह जाते हैं, बिल्कुल इमोशंस में बिल्कुल ऐसा आँख पे पट्टी बन जाती है. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलराइट, वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका ये जो रूप है, दिस इज़ लाइक your powerful divine like state that you know what you are doing, you know what you want and you know what you are going for, but आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं. ओके, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस ये चीज़ें समझाने की भी कोशिश करते हैं एंड ही रिस्पेक्ट्स यू, ही रिस्पेक्ट्स योर इमोशंस. अगर रिस्पेक्ट नहीं करता तो छोड़ दो. ठीक है, मैं तो अभी कह रही हूँ, मतलब ही इज़ नॉट योर फ्यूचर स्पाउस देन. अगर कोई ऐसा मिले जो आपके इमोशंस की, आपके ओवर केयरिंग या ओवर थिंकिंग की कदर ना करे. देखो, ओवर थिंक भी हम उन लोगों के बारे में करते हैं जिनके लिए हम केयर करते हैं. अगर आपकी केयर किसी से नहीं झिल रही है तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं पीछे भागने की. ओके, एंड नाउ एनीवेज, सो यू आर इमोशनल, यू आर ओवर केयरिंग, ओवर शेयरिंग, सब कुछ ऐसा ओवर 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 है. ठीक है, बट यू आर अ काइंड पर्सन बाय हार्ट. ठीक है, आपके इमोशंस आपको ब्लाइंड करते हैं. ठीक, आपके इमोशंस आपको ब्लाइंड करते हैं एंड वो चीज़ थोड़ी सी आपके एंगर इश्यूज़ में कन्वर्ट होती है, ट्रस्ट इश्यूज़ में भी कन्वर्ट होती है. ठीक है, तो एंगर इश्यूज़ और ट्रस्ट इश्यूज़ को आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए. जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ही इज़ गोइंग टू बी लॉयल. हाँ, वो थोड़ा सा इरिटेट, बॉयज़ आर इम्पेशेंट ऑफ कोर्स, सॉरी. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ऐसे एक इम्पेशेंस होती है ना कि लाइक नॉट इन द वे कि मैं किसी को यहाँ पे ऐसे कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, बट ये इंसान आपके लिए थोड़ी सी इंटेंस है. जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, जो फेमिनिन है आपकी, शी इज़ गोइंग टू बी अ बिट इंटेंस फॉर यू इमोशनली. ठीक है, लाइक मुझे आप ऐसे घर से लगते हैं, यू आर फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, जो बॉयज़ है, बट यू आर मोर ऑन अ लॉजिकल साइड देन अ इमोशनल साइड. मतलब मुझे यहाँ पे पेरेंट्स एंड फैमिली ऐसी दिख रही है कि चीज़ें सिखाना, लॉजिकली आपको बड़ा करना, आपको ज़्यादा इमोशंस में बहना ना सिखाना. मतलब टाइम बुरा चल रहा है एंड ऑल,
कि बेटा कलयुग है, संभल के रहा करो, ये वो। सो आप इन इंसान के बारे में केयर करते हैं, यू लव हर अलॉट, बट आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। वो क्या कहते हैं, मतलब ऐसा इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड इंसान है भाई आप, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अच्छा वर्ड ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं, ठीक है। ऐसा इमोशनल बात आपसे ज़्यादा नहीं होती, एंड योर स्पाउस इज़ वेरी इमोशनल। एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, दैट इज़ वन थिंग, बट आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ है तो आप एक दूसरे की वीकनेस भी हैं। लोग आपको भड़काएंगे, लोग आपको बोलेंगे कि यार वो इतनी इमोशनल है, वो तुझे कहीं जाने नहीं देती, तेरे को शक करती है, बट यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, ओके। यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड लड़कियों, आपको यू हैव टू बी ट्रस्टफुल अबाउट योर पार्टनर। ये नहीं कि कोई दोस्त आके कह रही है या कोई रिलेटिव आके कह रहा है कि अरे मैंने तेरे पति को यहाँ देखा, या मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को वहाँ देखा, वो उस लड़की के साथ घूम रही थी, या वो वहाँ घूम रहा था, उसने तो तुझे झूठ बोला। डोंट ट्रस्ट देम, दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग यू, दे डोंट वॉन्ट यू टूगेदर, ठीक है। आपका रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं ऐसे लोग हमेशा। अब गुस्से वाले बहुत हैं जो लड़कियां हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो आप, तो डोंट बी लाइक दैट, ट्रस्ट हिम, ओके। दे आर वाइज, दे आर सपोर्टिव ऑफ यू, दे लव यू, एंड ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे तो मुझे ये लग रहा है कि लड़कियों को इतना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है कि वो उन चीज़ों पे भी बिलीव नहीं करती जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो अपनी आंखों देखी भरोसा करूंगा, आप उस पर भी भरोसा नहीं करते, ओके। विच इज़ फॉर इन अ वे अ गुड थिंग, बट मैं कह दूं कि यू डोंट बी लाइक कि उन पे इतना शक करो, इतना उन्हें सफोकेट करो कि वो एक दिन चले जाएं, ओके। देन डोंट रिग्रेट लेटर। आप बाद में रिग्रेट बहुत ज़्यादा करोगे, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल ऐसे खून के आंसू रोना, वो वाली चीज़ होगी, दैट यू इमोशनली लॉस्ट समवन सो डियर टू यू कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ओके। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, बी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दे आर बीइंग अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ देयर क्वालिटी। बी अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अ एडवाइस टू यू, ठीक है। एंड द बॉयज़, यू बी अ बिट मोर एक्सप्रेसिव। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए दैट यू केयर, यू लव देम, यू केयर फॉर देम। उन्हें ये चीज़ बोलिए, ये चीज़ कम्युनिकेट कीजिए। जो लड़कियाँ हैं ना, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसी मैनिपुलेटिव नहीं है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की मुझे यहाँ पे लग रही है। सो डोंट बी लाइक कि ये मुझे प्यार नहीं करती, या शी मे बी शी फाउंड समवन एल्स, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। शी इज़ जस्ट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। थोड़ा लॉजिकल होने के चक्कर में इनसेंसिटिव मत हो, ठीक है। देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग इनसेंसिटिव एंड बिटवीन बीइंग लॉजिकल। जब गर्ल्स, व्हेन यू आर लॉजिकल, यू डोंट हर्ट समवन्स फीलिंग्स, ठीक। मतलब एक वो पता नहीं कौन सा ड्रामा था, ड्रामा था या कौन सा वो था, उसके अंदर वो बताया था ना कि मतलब उसके अंदर यही कॉन्टेक्स्ट था कि वो लड़की ऐसे थोड़ा सा साइकोपैथ होती है या इमोशनल नहीं होती है, या क्या था। सो उसके विलेज वाले ये सिखाते थे कि दूसरों को हर्ट नहीं करना, और उसकी दादी थी या नानी थी, वो ये सिखाती थी कि दूसरों की फीलिंग्स के बारे में केयर करो, भले ही आप उस चीज़ को फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप उस इंसान को शांत रह कर एक बार सुनो, अपने फ्यूचर स्पाउस की आप एक्सप्लेनेशन सुनो, आप अपने रिलेटिव्स की इतनी मत सुनो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि यार ये इंसान, यू आर हाईली इंट्यूटिव, ओके, यू आर हाईली इंट्यूटिव। आपको इंट्यूशन आ जाती है जब आपका बुरा कोई चाहता होता है। सो डोंट गो लाइक कि ही और शी डजंट लव मी, डोंट
हैव सम कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन गैप इज़ द वर्स्ट थिंग इन लाइफ. ओके, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है. यू गाइज आर like literally the ideal couple, but don't let others sabotage it, or don't sabotage it yourself. ठीक है. So जिन भी लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करी, इट्स फाइन, यू कैन गो टू द अदर पाइल और टू अनदर रीडिंग. एंड अगर जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप हमको डीएम कर सकते हैं. बट फॉर नाउ देयर इज़ अ स्पेशल ऑफर, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि वी आर डूइंग फ्री रीडिंग्स फ्रॉम टिल 1 जनवरी 2026. जो भी इंटरेस्टेड हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. एंड फॉर द रिकॉर्ड मैं ये बता दूं कि दिस इज़ द स्पेशल न्यू ईयर ऑफर. ठीक है. बाकी आप लोग रीडिंग्स देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए आपको कौन सी नेक्स्ट पाइल देखनी है या कौन सा नेक्स्ट आपको टॉपिक देखना है. ठीक है. एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए. आई होप कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए. ओके, हैव पॉजिटिव थॉट्स, कुछ भी बुरा मत सोचिए. ऑलराइट, बाय.